बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है, क्या रहेगा साध्वी अनादि सरस्वती जी का कांग्रेस में भविष्य। दोस्तों, हाल ही में एक तूफानी मुद्दा अजमेर के अंदर शुरू हुआ और वो मुद्दा जिस तरीके से क्रिएट हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, क्योंकि अब तक जितना बाबा, साधु, संत, योगी, महात्मा, जितने भी लोग हुआ करते थे, ये सारे भारतीय जनता पार्टी की धरोहर समझे जाते थे। लेकिन कांग्रेस ने इस बार यह प्रयोग किया और ख़ास तौर से मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को मास्टर स्ट्रोक बनाकर कांग्रेस में उतारा और आज पूरे राष्ट्र के अंदर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि क्या साध्वी या संत, महात्मा, फ़कीर, दरवेश क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संपत्ति हैं या दूसरी पार्टियां भी उनका उपयोग कर सकती हैं। मुझे खुशी है कि अजमेर की साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस ज्वाइन करवाया गया और कांग्रेस छोटे मोटे स्तर पर ज्वाइन नहीं करवाया, पूरे एक सोच समझ और एक पूरे एक सफ़र को तय करने के बाद तय करवाया गया, जिसमें विवेक गौरव गोगोई से शामिल होते हुए, रंधावा साहब से होते हुए बॉल अशोक गहलोत आई है और सबकी सहमति से यह एक नया निर्णय हुआ है, नया फैसला हुआ है। इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठाए गए और उन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं, मैं क्योंकि अनादि सरस्वती मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं तो मैं उनसे खुलकर बात करना चाहूँगा और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप खुलकर अपने विचार बताएं, क्योंकि ये आपकी जनता है, ये आपके दर्शक हैं, ये आपके लोग हैं और ये आपका अपना शहर है। इस शहर में आप जो भी अपनी बात पहुँचाएंगे वो दूर तक जाएगी। आपका स्वागत। और सबसे पहला सवाल ये कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय क्यों किया? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों के अंदर बैठे हुए मेरे भगवान को नमन करती हूँ। मैं साध्वी अनादि सरस्वती, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये दूसरा टाइम है जब मैं आप सबके समक्ष आई हूँ। तो भाजपा से आपने क्या सवाल पूछा? मैंने पूछा कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने का के पीछे क्या कारण रहे? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी जन्मभूमि अजमेर रही है जी, और पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब मेरी अजमेर से रही है और धर्म के क्षेत्र में आने के बाद, पहले संन्यास के भी और संन्यास के बाद भी, मैं समाज में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से धर्म का कार्य, सेवा का कार्य करती रही हूँ और ये सब बात अच्छे से सब लोग जानते हैं। तो पार्टी की जहाँ तक बात है भाजपा की, वो भाजपा की सदस्यता मैंने कुछ माह पूर्व ही ग्रहण की थी, तो आई और आने के बाद छोड़ दी, इसीलिए क्योंकि मेरा कुछ मुझे असहज माहौल वहाँ का लग रहा था। कथनी और करनी में मुझे थोड़ा भेद दिखाई दिया। अपनी विचारधारा, अपने कार्य करने के लिए जो एक व्यक्ति को कंफर्ट जोन चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होती है, एक रेस्पेक्ट चाहिए होती है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वातावरण। इसीलिए मैंने इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, और भी कुछ कारण रहे, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए मैंने सहर्ष अपने पूरे विवेक से वहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब रही बात कार्य की, तो देखिए, जैसा कि आपने कहा कि साधु संत भाजपा, देखिए संत पूरे समाज का होता है, नो डाउट, बिल्कुल। संत किसी समुदाय विशेष से वंशानुगत संबंध तो होता है, पर संत का मुख्य कार्य, सन्यासी का मुख्य कार्य मानव सेवा और सारे धर्मों को जोड़ के चलना, वातावरण में शांति बना के रखना, लोगों को आपस में जोड़ने का रहता है जी। जहाँ भी विवाद होता है उस विवाद को समझदारी के साथ निपटाना जी, और सही का पक्ष लेते हुए गलत को अनुचित ठहराते हुए उसका भर्त्सना करना, उसकी आलोचना करना आवश्यक होता है। कोई भी समाज, सभ्य समाज इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसके समाज में अराजकता हो, गलत आचरण हो, हिंसा हो, महिलाओं के साथ, माताओं बेटियों के साथ गलत व्यवहार। कोई भी समाज, सभ्य समाज भी अच्छा नहीं पसंद करेगा। मैं कहती हूँ कि गरीब से गरीब आदमी भी जी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हमारे घर पर, हमारी बहू बेटियों पर, हमारे वातावरण में कोई गलत काम करे, वहाँ पे हिंसा हो, अराजकता हो,
व्यवस्थित काम हो, क्योंकि भगवान को मानने वाले सब जगह हैं जी। हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा है, हर व्यक्ति अपने विवेक से काम करता है। जिसके पास अच्छा आचरण है वो भगवान का नाम ना भी ले तो भी वो भगवान का ही कार्य कर रहा है, और कोई यदि आदमी गलत आचरण करता है तो भगवान का नाम ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? भगवान क्या? अल्लाह, गॉड, बाकी जितने भी लोग मान्यताओं के अंदर, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अंदर जो जिस तरीके से वाइफर्केशन होता है भगवान का, तो उस तरीके से आप क्या अल्लाह को, ईश्वर को, सबको एक मानती हैं या किस तरीके से आप लेती हैं इसमें? सारा यूनिवर्स ही भगवान में है। जी जी जी, और बताएं। सारा यूनिवर्स भगवान में और भगवान सारे यूनिवर्स में है। जी बिल्कुल। किस आदमी के अंदर शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं है? जी। हर आदमी के पास बुद्धि है, हर आदमी की धमनियों में खून दौड़ता है जी। हर आदमी की हड्डियां होती हैं कि नहीं होती है? मांस ही होता है जी। सबके पास आंखें, नाक, कान, मुंह, गला सब होता है। जी। पंच तत्व सबका होता है। जी। पंच तत्व सबका होता है और अंतरात्मा सब में एक जैसी है। जी। लड़ाई विचार की या मुद्दों की होती है। भगवान आपको पता है, हमको पता है, और जो समझदार है वो हर व्यक्ति को पता है कि भगवान हम सबका एक है। जी, सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है जी। अगर धर्म का आचरण करता है तो, और जिसके पास धर्म का आचरण नहीं है जी, तो वो किसी भी सीमा तक गिर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है, और धर्म का पाखंड करने से कोई मतलब नहीं है फिर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि जब संत महात्मा और एक चीज और बताऊं, आपने जैसा सवाल किया था जी। कि संत महात्मा भाजपा, देखिए भाजपा जहां आशीर्वाद लेना होता है, कहीं उद्बोधन कराना होता है, तो भाजपा ही नहीं संतों के पास में हर पार्टी के, हर विचारधारा के लोग आते हैं, हर मत के लोग आते हैं। और जिस तरह से मंदिरों में हर व्यक्ति जाता है, हाँ, मस्जिद में जाता है, मस्जिद की बात नहीं कहती हूँ मैं, कहती हूँ आप मंदिर मस्जिद को भी छोड़िए जी, अस्पतालों को ले लीजिए, कौन सा एक वर्ग जाता है? सारे वर्ग ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो अस्पताल ज़्यादा बेहतर है जहाँ वो सारे लोग एक बिना उसके डॉक्टरों पर एतबार करके जाते हैं। एक डॉक्टर पर अस्पतालों की बात ले लीजिए, अस्पताल में हर वर्ग का व्यक्ति जाता है। बिल्कुल, वो यही देखो नहीं ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये इसका है, ये उसका है। अरे इलाज कराना है कि नहीं कराना है? बिल्कुल बिल्कुल, इलाज कराना है तो जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से संतों के पास में, क्योंकि उनका जीवन साधना में होता है, हर विचारधारा के, हर पार्टी के लोग आते हैं। और भगवत कृपा से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरी भूमिका और मेरे गुरु का आशीर्वाद ऐसा रहा कि मेरे से हर विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मार्गदर्शन की आवश्यकता सब समाजों में पड़ती है। और मेरे जो प्रचार प्रसार के कार्य रहते हैं वहाँ पर भी हर विचारधारा के लोग रहते हैं। जी जी जी। तो इसीलिए संत एक पार्टी विशेष के नहीं होते, ये सत्य है। और जैसे सनातनी यहाँ पे हैं वैसे ही सनातनी कांग्रेस में भी हैं जी। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, हाँ जी। संत क्या होता है? पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, और संत को मंच की दरकार नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आज मैं अजमेर में हूँ जी, तो मैं अजमेर में वही काम करूंगी जिसका मेरे जीवन का संकल्प है। मैंने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, मानव सेवा करनी, मैं यहाँ करूंगी। आज अगर अनादि सरस्वती अमेरिका जाती है या दुबई जाती है या बॉम्बे जाती है तो वहां पर भी मेरा कार्य तो यही रहेगा। परिवेश बदल सकता है, वातावरण बदल सकता है, जमीन आबो हवा बदल सकती है, कार्य तो नहीं बदल सकता, संकल्प तो नहीं बदल सकता, और ना ही बदलने की गुंजाइश होती है। इसी तरह से मंच बदल सकता है, कार्य नहीं बदल सकता। ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अनादि जी, आप एक बात बताइएगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी क्योंकि आपका वहाँ मन नहीं लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ है जो घुटन से मिलता जुलता है, और उस चक्कर में आपको लगा कि यार जो जहरीली हवा में सांस लेने से बेहतर है कि खुली हवा में सांस ली जाए, और किसी तरीके से आप कांग्रेस में आई। तो कांग्रेस में आने का क्या पर्पज़ रहा आपका? और दूसरी पार्टियां भी थी, आप वो और दूसरे राजनीतिक दल में न जाकर कांग्रेस में क्यों आए? जी, मैं स्पष्ट बताना चाहती हूँ आपको और आपके दर्शकों को कि जो आदमी करता है उसके मानना चाहिए वो अच्छा कार्य कर रहा है। मैं काफ़ी समय से अशोक गहलोत जी के कार्य को देख रही थी, और मुझे ये स्पष्ट जानकारी है, मेरे स्पष्ट चिंतन में है कि आज अगर हम किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो आदमी का खर्चा कितना प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है ये हम सब जानते हैं। कोई समय ऐसा था कि जब अस्पताल में कोई गरीब जाता था
तो उसके 500 से कम में तो बिल बनता नहीं था। दवाइयाँ जो भी आती हैं जी, डॉक्टर फ्री हो सकता था, डायग्नोस फ्री हो सकता था, पर कहीं ना कहीं डायग्नोस के भी पैसे और डॉक्टरों की जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनके पैसे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आज सारी गरीबों को देखते हुए, गरीब की सेवा को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस के जैसा भी कार्य पद्धति रही उसमें पूरा का पूरा गरीबों के लिए दवाएं फ्री की गई। हाँ बिल्कुल, चिरंजीवी योजना लगा दिया, स्वास्थ्य योजना है, और राइट टू हेल्थ। सबसे बड़ी बात है कि राइट टू हेल्थ सिर्फ कांग्रेस ने किया, बीजेपी की और उसकी दूसरी बात नहीं कहते। कौन सी सत्ता रही, कौन सी सत्ता आएगी, कौन सी सत्ता जाएगी, सत्ता आती जाती रहती है, फिर आएगी फिर जाएगी, लेकिन ये बात सच है कि राइट टू हेल्थ जैसी विचार था, वो विचार कांग्रेस ने जन्मा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा भी मंदिरों के जीर्णोद्धार, जी बहुत अच्छी। मंदिरों में जो बेचारे ब्राह्मण और पंडित बैठते थे उनकी कोई सैलरी नहीं होती थी जी, वो बेचारे भगवान भरोसे जो भी दक्षिणा आ गई 1 रुपया 10 रुपया रोज का उनको मिल जाता था। मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, परिवार तो उनके भी चलते हैं जी। आज पहली बार पंडितों की और ब्राह्मणों की सैलरी जो मंदिरों की सेवा करते हैं गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने चालू की। हाँ, जो मतलब जो जिन पंडितों, जिन ब्राह्मणों और जिनके लिए ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वो समझती है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है या हमारा वो है, उन्होंने अपने दायित्व निभाकर कांग्रेस ने निभाए। आप ये कहना चाह रही हैं? कोई एक सरकार ऐसी बता दीजिए जो 25 लाख का बीमा देती है। ये गहलोत गवर्नमेंट थी जिसने 25 लाख का बीमा लोगों को दिया जी। ओल्ड पेंशन स्कीम, कौन आदमी आज अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा? ये सेवा नहीं है? बिल्कुल। इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है? सबसे बड़ा देखिए, सनातन धर्म की पहचान 5 ग से होती है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। गौ सेवा भाजपा सरकार ने भी क्या की होगी जो गहलोत गवर्नमेंट ने की है, भले ही वो नहीं बोल इतना वो अपना बताते, लेकिन 3000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया गौ माताओं के लिए, नंदी के लिए, नंदीशालाओं के लिए, गौशालाओं के लिए, और गाय का भी बीमा गवर्नमेंट दे रही है आपको। इतना कौन दिमाग लगाता है? सेवा क्या होती है? सेवा बोलने से नहीं होती है, करने वाले से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके चरित्र से होती है। कथनी में और करनी में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई आदमी कहता है ना मैं धार्मिक हूँ, मैं सेवा भावी हूँ, आप उसके आचरण को देख लीजिए। एकमेव दर्शनम वृत्तिरेव दर्शनम, हमारे दर्शनों में कहा गया है एक ही दर्शन है, वृत्तिरेव दर्शनम। उसकी वृत्तियां कैसी हैं, अगर आप उसकी एक एक मिनट की वृत्ति को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा व्यक्तित्व क्या है। तो उनके आचरण को देखते हुए मैं बहुत शुरू से ही उनकी सरलता से, उनके व्यवहार से, और सबसे बड़ी बात है उनके आचरण से, और जो कार्य किए गए जी। मातृशक्ति वंदन जो अभी अधिनियम पास हुआ, उसकी नींव भुलाई नहीं जा सकती, राजीव गांधी जी ने रखी थी जी। राम मंदिर के द्वार की जो नींव रखी गई थी, शिला पूजन सबसे पहले राजीव गांधी जी ने किया था। तो आज इतने सारी बातें हैं जिनके क्रेडिट को आप खत्म नहीं कर सकते। कार्य इतना किया गया है जी, उनको आप नकार नहीं सकते। इसीलिए मुझे लगा कि अपने को मान सम्मान और आदर के साथ में एक संत के रूप में, देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जहाँ कार्य करता है उस कार्य को देखते हुए वहाँ का पुलिस को भी पता होता है कौन व्यक्ति कहाँ क्या क्या कर रहा है, नेता को भी पता होता है मेरे इलाके में कौन क्या काम कर रहा है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो तो राजा होता है, उसको भी पता होता है मेरे इलाके में कौन से शहर में कौन से गांव में क्या काम चल रहा है। बिल्कुल। और उनको पता होता है तो प्रधानमंत्री को भी पता होता है, और उनके दूसरी पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं उनको भी पता होता है। तो मेरे साथ ये है कि दोनों ही विचारधारा के लोग जुड़े हुए रहे और दोनों ही परिवारों में सम्मान रहा, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात थी जिनको कार्य को प्रभावित होके एक व्यक्तिगत सवाल मेरा, जो जनता पूछ रही है मैं नहीं पूछ रहा, सवाल मेरा व्यक्तिगत है। सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस ने आपसे संपर्क साधा या आपने कांग्रेस से संपर्क साधा? ये बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि अपने आप ही सब हो गया। अपने आप हो गया मतलब कहीं कुछ थे जो कहीं कुछ ऐसा दैविक शक्ति थी जिसने आपको मिला दिया? हाँ, ऐसा ही मान के चलिए, अपने आप ही मैं ऐसा ही मानकर चलता हूँ कि दैविक शक्ति थी जिसने आपको मिला दिया। अब परेशानी यह आ रही है कि अजमेर में जैसा पहले सिंधी समाज पूरा ये चाह रहा था कि कांग्रेस से भी सिंधी सीट मिले, है ना। बाय द वे
मैं आपको मतलब सिंधी ही मान रहा हूँ, और भाई भी आप सिंधी भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, सारी चीज़ें साध्वी हैं। तो आपका सिंधी होना, इस सिंधी स्वागत कर रहे हैं आपका, क्या मतलब किस तरह से ले रहे हैं सिंधी समाज आपको? देखिए, मेरे ऊपर मेरे समाज का वंशानुगत ऋण हमेशा रहेगा। जिस परिवार से, जिस समाज से मैं आती हूँ, उस ऋण को बुलाया नहीं जा सकता, और मुझे लगता है बुलाना भी नहीं चाहिए। और आज जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य भी सर्व जगत को पता है, सारे समाज को पता है। हर व्यक्ति को, केवल सिंधी समाज को नहीं, हर व्यक्ति को बहुत प्रेम और आदर देने की भावना है। और जो भी यहाँ पर कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं बहुत ही प्रसन्न है, मान सम्मान के साथ सबने मेरा स्वागत किया। और जो नहीं करते वो भी मैं जानती हूँ कि बहुत प्रेम करते हैं। जो भाजपा में है मुझे उनका भी पता है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आदर सम्मान आज भी कम नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से बढ़ते हुए देखा है। तो मेरा स्वभाव सबको पता है कि मंच भले ही बदल लिया हो, लेकिन है हमारी बच्ची, है हमारी बेटी, और हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। तो आज के समय में मेरी स्थिति ऐसी है कि सब समाज, केवल एक समाज ही नहीं, सारे समाज, और सिंधी समाज तो, अब क्यों मैंने कहा हेमू कालानी परिवार से हूँ, तो निश्चित रूप से एक गर्व की बात तो है ही। परिवार भी बहुत इस बात पे गर्व करता है। आज जिस सन्यासी के रूप में हूँ उस रूप में भी गर्व करता है सिंधी समाज। और एक जहाँ आके मैं खड़ी हुई हूँ उस सन्यासी के रूप में भी, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की उस रूप में भी, भाजपा में थी उस रूप में भी, और काम कर रही हूँ पूरे समाज में उस रूप में भी, सारी डिग्निटीज अपने से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आपने खुद ने भी देखा होगा, गहलोत साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा, कितना मान सम्मान के साथ, आदर के साथ उन्होंने अपने पास में बिठा के पूरा इंटरव्यू दिलवाया था। लेकिन एक चीज़ है, और एक चीज और बताऊं कि जब वसुंधरा मैडम थे ना, तो वो भी बहुत मान सम्मान और आदर देते रहे। नहीं, वो उन्होंने सबको दोनों तरफ से, प्रधानमंत्री ने भी दिया, सब देते हैं। संतों को सब लोग मान सम्मान देते हैं। सब सम्मान देते हैं। संत किसी पार्टी विशेष के नहीं थे, किसी विचारधारा के नहीं होते। संतों की विचारधारा इंसानियत के हक में दिया गया बयान होती है, और वो बयान बड़ा पुख्ता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये उठता है कि अभी तो आपने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस आपने ज्वाइन की है, वो कांग्रेस हाईकमान ने ज्वाइन कराई है, और अजमेर के कुछ लोग कहूँगा मैं, वो विरोध पर उतर आए हैं। उनको ऐसा लगने लगा है जैसे कोई उनकी गद्दी छिन गई है, या कोई विचारधारा बदल गई है आपके आने से। इस विरोध को आप किस रूप में देखती हैं? मुझे लगता है कि कोई रीज़न नहीं है इस बात का विरोध का, क्योंकि देखिए, मुझे तो अपेक्षा थी कि मुझे प्रेम और सम्मान से स्वागत किया जाएगा कि इस परिवार में एक और व्यक्ति ऐसा डिग्निफाइड शामिल हुआ है, और किया भी है सम्मान लोगों ने जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, लोगों ने बहुत सम्मान किया, सभी समाजों ने सम्मान किया। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन के चलते ऐसी बात हो सकती है, मुझे अभी कारण नहीं पता। और देखिए क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जी। हम कोई भी कार्य करते हैं, विचार बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, हमेशा विरोध होता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे, हर महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जी। विरोध, अपमान और स्वीकृति। तो पहले मजाक, विरोध और स्वीकृति। पहले आपका मजाक उड़ेगा जी, ये हुआ, पहले मजाक उड़ेगा फिर विरोध होगा। में आ रही हैं, आप टिकट मांग रही हैं, तो पहले तो मजाक हुआ, और ये बिल्कुल हुआ, मजाक से गुजरना पड़ा। उपहास, और फिर उसके बाद विरोध, और उसके बाद स्वीकृति। तो हर कार्य, महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हमारे सामने जब कोई नई चीज़ आती है तो हम एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट या डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मैं आज कांग्रेस परिवार का हिस्सा हूँ, और आगे निश्चित रूप से सब लोग समझेंगे इस बात को। और विरोध किस बात का है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने तो अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, और मेरे को विधिवत रूप से, सम्मानजनक तरीके से, हायर अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शन पे, ऊपर से निर्देश आते हुए, क्या सोनिया गांधी जी हों, हमारे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी हों, और
सचिन पायलट साहब हो या गहलोत साहब हो, सबकी सहमति, स्वीकृति और बहुत सारा विचार मंथन करके एक भगवाधारी संत को ज्वाइन कराई गई है। तो ये सोचना चाहिए कि किसी चीज के कोई मायने होते हैं। हाँ, उसका मतलब हर चीज के एक मायने बिना होते हैं। सोचे समझे उसका एकदम विरोध से नहीं। इस तरह से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और मेरा विरोध करने का मतलब, मैं ये मान के चलती हूँ एज ए फिलोसोफर, एज ए दार्शनिक, मेरा विरोध करने का मतलब है कांग्रेस हाईकमान का विरोध करना, जो बिल्कुल मैं उचित नहीं मानती। और अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके कारण विरोध हो। मैं तो परिवार में शामिल हुई हूँ। हाँ। फिर विरोध क्यों, मुझे ये भी नहीं कारण समझ में आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये बताना चाहूँ आपको कि मतलब आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ आपकी बात को। पुष्कर जो तीर्थ गुरु हैं और धार्मिक नगरी है हिंदुओं की, सबसे पूजनीय स्थान है, पवित्र स्थान है, पवित्र नगरी है। वहाँ कांग्रेस ने नसीम अख्तर को टिकट देकर उतारा है। आपको तो टिकट भी नहीं दिया है अभी, है ना, और उनको टिकट देकर वहाँ उतारा है। उससे पहले पुष्कर हिंदुओं की तीर्थ नगरी के अंदर रमजान खान जैसे राजनेता रहे, मंत्री रहे, भाजपा से रहे, वो मंत्री रहे। यहाँ कांग्रेस से नसीम अख्तर उतारी गई, वो भी मंत्री रही। और ये मैसेज जाता रहा भैरव सिंह शेखावत के टाइम में कि देखिए हमारी सरकार कितनी अच्छी है कि एक धार्मिक स्थल से हम पुष्कर से हिंदुओं के इधर से मुसलमानों को उतार रहे हैं और वो नेतृत्व कर रहे हैं और लोग खुश हैं वहाँ से। यहाँ तो सिर्फ आपको लिया ही है अभी कांग्रेस के अंदर, है ना, तो ऐसी बातें कही जा रही हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, ये सारे जो समाज हैं वो सारे समाज कम से कम, मैं ये समझता हूँ कि किसी और विचारधारा में, भले ही विचारधारा में कोई समाज अपने से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कांग्रेस परिवार के अंदर मैंने ये महसूस किया, कांग्रेस के अंदर सारे लोग हैं। उसमें मुसलमानों को भी इज्जत है, हिंदुओं को भी इज्जत है। वहाँ यूनुस खान को निकाला नहीं जाता, वहाँ यूनुस खान को ज्वाइन कराया जाता है। वहाँ विकास चौधरी को निकाला नहीं जाता, विकास चौधरी को ज्वाइन कराया जाता है। इस तरीके से सैकड़ों नाम हैं। तो ये एक जो मरकज़ है जो इंसानियत के हक के अंदर खड़ा रहता है हमेशा। वहाँ सूफी संत की दरगाह में आप चले जाइएगा, वहाँ 70% 80% हिंदू लोग आते हैं, वो ज़ाहिरीन होते हैं, और वो हिंदू लोगों के, गरीबों का जो मसीहा है, गरीबों का जो बादशाह है, जो हिंदे वली है, उसमें आते हैं। और उसमें साधु महात्मा, पीर, फ़कीर, दरवेश, तवंगर, सारे के सारे, सिकंदर, कलंदर सब आते हैं वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में विचारधारा से तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कुछ होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? सन्यासी के नाते, संत के नाते मेरा स्पष्ट विचार है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पहली बात तो ये कि सब लोग खुश हों, प्रसन्न हों, सेवा का कार्य करते हैं तो सब लोगों के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हितों के लिए हमें, सबके स्वाभिमान के लिए भी कार्य करना चाहिए। उनके स्वाभिमान की रक्षा भी होनी चाहिए। मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, आचरण को अच्छा रखते हुए अगर आप सच्चाई के साथ कहीं पर भी जाते हैं तो मेरा स्पष्ट मत है, प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है जी। प्रेम से बड़े बड़े पहाड़ भी पिघल जाते हैं। तो अगर आज आपके अंदर सच्चाई है, प्रेम है, आदर सम्मान की भावना आप जीव मात्र के लिए रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सब जगह शांति स्थापित हो सकती है। अपराध को सजा देने के लिए प्रशासन भी है, कोर्ट भी है। तो मेरे को इसमें कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं लगता, क्योंकि सज्जन लोग सामने आते हैं तो हर समाज का भला होता है जी, और दुर्जन लोग आते हैं तो भ्रष्टाचार भी होता है, पापाचार भी होता है, अनाचार भी होता है, हिंसा भी बढ़ती है, दंगे भी बढ़ते हैं जी। और अगर सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति होता है तो वो समझदारी का परिचय देते हुए जी सही मार्ग पर समाज को प्रशस्त करते हैं जी, सही मार्गदर्शन देते हैं और सही दिशा में लाके कार्य को छोड़ते हैं जी। तो इसीलिए मुझे स्पष्ट रूप से इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता। अच्छा, आपको नहीं लगता विरोधाभास? आपको क्या कांग्रेस ने कभी ये कहा कि आपका क्या मतलब वो रहेगा, आपका कांग्रेस में आप संत महात्मा का जो लिबास पहनकर आप आए, तो आपने बताया होगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा कांग्रेस के अंदर, या क्या दायित्व दिया जाएगा, क्या जिम्मेदारियां आपकी होंगी? नहीं, अभी स्पष्ट विचार ये है कि मेरी पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से धार्मिक और गौ भक्त की रही है, और मैं शुरू से गौ सेवा में जो भी मेरे को जिम्मेदारी, जितने भी मेरे सीमित साधनों से हो सकती है, मैं करती रही हूँ। और मेरा जो कार्य धर्म का प्रचार प्रसार और समन्वय और समरसता का रहा है,
और मेरा विषय पहले से ही ये है, समरसता। समाज में समरसता लाना जरूरी है, सबको संगठित करना जरूरी है। सुरेंद्र जी, भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय पहले है जी, हिंदू मुस्लिम बाद में है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही ये बात है। समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा और ये समझ रहे हैं, अब लोग बात समझने लगे हैं। आप भारतीय पहले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय धर्म आज आपका पहले है। भारत सुरक्षित है तो हम तो सुरक्षित आप सुरक्षित हो, धर्म सुरक्षित है। अगर भारत ही सुरक्षित रहेगा तो आपका धर्म और हमारा धर्म क्या करेगा फिर? जी जी जी, तो राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। तो स्पष्ट रूप से भारत भूमि पे रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है जी, और हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है। और समझाने से, प्रेम से, समझदारी से कोई विरोध नहीं रहता। और स्टार्टिंग में किसी भी बात को लेके कंफ्यूजन रहा होगा तो मेरा अनुभव है, आपका भी जीवन का जी, लंबा अनुभव रहा होगा निश्चित रूप से। धीरे धीरे जब समझ एक दूसरे को देख के बढ़ती है, एक दूसरे के विचार पता चलते हैं, तो कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाते हैं और किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होती है। किसी प्रकार की बेचैनी नहीं रहेगी। धर्म जो है वो इंसानियत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात करने वाले लोगों से सावधान रहता है। आप कांग्रेस में आई हैं और मुझे आपके शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आप इस राजनीतिक दल के साथ मिलकर और लंबी दूरी तय करें, आपका लंबा सफ़र तय हो और जिस भावनाओं से प्रेरित होकर आप आई हैं उसमें ईश्वर आपकी मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करे, गॉड आपकी मदद करे और संत महात्मा सारे आपके साथ हैं, अजमेर शहर आपके साथ है। आप आगे बढ़ें। हम एक पिता की तरह से या एक बड़े भाई की तरह से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस पूरी यात्रा को बड़ी कामयाबी आप से तय सभी करें। के दर्शक जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आपके अंतःकरण में विराजमान मेरे ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम से और आदर से मुझे सुना। मैं साध्वी अनादि सरस्वती, अजमेर से। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।